उम्मत मुसलमा को ये पैगाम देते हैं अच्छा कि जो जुल्म सितम हुआ पारा चनार में, ओए होए जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, ठीक है उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। पाकिस्तान सा अलमिया इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं उनको गधों पे लाद के लाया जाता है, और जो गधे हैं ना उनको जट प्यारों पे बिठा के बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई शक उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। बड़े बड़े ममालिक में भी एहतजाज पे पाबंदियां नहीं होती हैं, लोग आते हैं, ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही है, पूरा मन प्रोटेस्ट। हाँ, पूरा मन प्रोटेस्ट। महंगाई मसला नहीं है हमारे जाता है क्योंकि वो अपना एजेंडा जो है वो उस इलाके में, या आपको पता है कि कितना ज्यादा वो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं जब से पाकिस्तान बना है, तो आप खुद दुश्मन को जो है वो मौका दे ना कि आए आप हमें जो है ना जो रह के वो भी कसर निकालें। दोस्तों पिछले एक साल से इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसी प्रिडिक्शन कर रहे थे कि नवंबर में इंडिया में कुछ बड़े होने वाला है, और दोस्तों नवंबर पूरा निकलने वाला था और ऐसा कुछ बड़ा तो हुआ नहीं, लेकिन नवंबर के लास्ट में न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। और इस बड़ा कुछ होने की शुरुआत हमारे पड़ोसी देशों से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले आपने बांग्लादेश देखा। बांग्लादेश में जो दुर्गति हिंदुओं की हुई है उस पर तो भाई किसी ने इतनी जोरदार आवाज ही नहीं उठाई, और वो आज भी पिस रहे हैं। आज भी वहां से घर से लड़कियों को, वहां की महिलाओं को निकालकर चौराहे पर रेप किए जा रहे हैं। वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर हिंदू बचे ही नहीं है, तो यार ये हिंदू मुस्लिम करते कैसे, तो वहां पर सिया सुन्नी किया गया, और जो सुन्नी लोग हैं वहां पर काबिज है, उन्होंने सियाओं की बाट लगा दी है, जिसमें बाकी पुलिस, बाकी आर्मी, सब कुछ दोस्तों सुन्नियों का सफाया कर रही है, मतलब सियाओं का। और यही चीज हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रही है। और अब दोस्तों ये चीजें इंडिया में भी स्टार्ट हो रही हैं, और आप लोग देखेंगे कि जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। बिकॉज दोस्तों टारगेट तो यहाँ की सरकार को ही किया जा रहा है, क्योंकि जब तक सरकार जाएगी नहीं तब तक जो कुछ बड़े लोग हैं जो पूरी दुनिया पर अपना हक जमाए बैठे हैं उनका मंसूबा कामयाब कैसे होगा। तो देखो दोस्तों, जो लोग भी नेशनल पॉलिटिक्स में, स्टेट पॉलिटिक्स में अपना दिमाग लगाते हैं ना, उन लोगों को ये बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। इन सब से ऊपर उठकर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जैसे ही जानना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई ये पूरी दुनिया में जो चलता है वो कौन चलाता है, कौन क्या करता है। तो चलिए पाकिस्तानियों से जानते हैं पाकिस्तानियों के हालात को लेकर, क्योंकि इंडिया के हालात के बारे में भाई अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए पाकिस्तानियों से ही जानते हैं उनके पाकिस्तानियों के हालात क्या है इस टाइम पर। अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कह देंगे इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया आप उठा के देख लें, सैटेलाइट चैनल उठा के उनके देख लें, हमारे ऊपर वो थू थू कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बेलारूस का वफद आ रहा है, बिल्कुल, बेलारूस के प्रेसिडेंट भी आज या कल तक पहुंचेंगे, वो पहुंचने वाले हैं, और हमारा मुल्क धरनों में। ठीक है। वहाँ पे कोई वफद जाता है, ठीक है। वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ धरने दिखाए जाते हैं, हमारे यहाँ लोगों को कंटेनर दिखाए जाते हैं। ठीक है। जो कंटेनर जिन पे तिजारत होनी थी उन्हीं कंटेनर को रख के तिजारत बंद कर दी गई है। क्या ये हमारे मुल्क में है? अच्छा, इधर मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगा और बिल्कुल पूछना भी चाहूंगा कि क्या वजह है कि जब भी कोई वफद, कोई अगर इंटरनेशनल लेवल कोई दूसरे कंट्री से यहाँ पे कोई लीडर आते हैं, जैसे G20, पहले अभी SCO की मीटिंग हुई थी तो पता चला कि जी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट, अभी अब बेलारूस का अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो पता चल रहा है जी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट है। दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा, दुनिया हमें क्या हमारे पे हंसेगी नहीं, और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है। हम हमेशा ये कह देते हैं जी जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। क्या अब की बार भी अमेरिका करवा रहा है या इंडिया करवा रहा है, इसके ऊपर पब्लिक से बात करेंगे अगर कोई बात करना चाहेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सूरत? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये लोग बेचारे जो दूर दराज से आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी दुकान पे लड़का काम करता है, वो बेचारा फैमिली के साथ आया और पत्तों उतार दिया गया उसको। ठीक है। इधर से गाड़ी स्पेशल गई है, उसको लेके आई है। ठीक है। और ये लाहौर से कितने किलोमीटर दूर उतार तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और उधर से उसको लेके आई हैं। ठीक है। इतने परेशान है फैमिली के साथ, कोई इमरजेंसी में है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, बहुत लोग परेशान है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जिम्मेदार नहीं, अमेरिका तो जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया भी नहीं है, हमारा खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। ये हमारा पाकिस्तान कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, हुकूमत से बरादराना रिक्वेस्ट है कि लिहाजा अवाम को ज्यादा अब और महंगाई की चक्की में पीस दी है,
अब मजीद ज्यादा तंग परेशान न किया। और मैं जो पारा चनार में हुआ वो गलत है, उसमें सिक्योरिटी इदारों को सियासतदान इनके इशारों पे चलते हैं। अच्छा। सियासतदान के अंदर जमीर है ही नहीं, वो मुर्दा जमीर के मालिक है। उनके अंदर ना दीन है ना दीन। जिसे वोट दिया गया तो उसको तो जेल में बंद कर दिया गया। जिसे अवाम ने वोट दिया उसे जेल में बंद कर दिया गया। अंकल मुझे ये बताएं, भाई मुझे ये बताएं, चेंज कैसे आएगा? ये आएगा, देखो मेरी एक मिनट बात सुने, ये यकीन माने मैं इधर 20 मिनट से खड़ा हूँ, ये भाई तो बोल रहे हैं, एक दो और भाई बोल रहे थे, मोस्टली लोग बात ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार हम डरे हैं, या बात करने का क्या फायदा, अवाम डरती नजर आ रही है। मौतबर है कि नहीं? अच्छा, मलकल मौत को कोई टाल सकता है? बिल्कुल ऐसे मलकल मौत सबके घर आएगा, बारो बारी आएगा। मौत एक दिन आनी, हक बयान करो, सच बोलो, हक बोलो, सच बोलो, कुरान की फरमाबरदारी में बोलो, इस्लाम की फरमाबरदारी में बोलो, पाकिस्तान के हक में बोलो। ये हमारा ये पाकिस्तान के लिए एक हो जो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है वो बोले नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। हम पूरी उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देते हैं अच्छा कि जो जुल्म सितम हुआ पारा चनार में, जो नाहक खून बहाया गया पारा चनार में, उसकी दाद रसी हो नहीं सकती। ठीक है, सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है तो ये हमेशा के लिए जुल्म सितम बंद करवा दें। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभालें। जो घर में हो रहा है उसे संभालें। तो कहते हैं कश्मीर जाना है तो ये करना है। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। जहाँ जुल्म सितम हो रहा है पारा चनार में, हम आर्मी को, हम रेंजर को, हम पुलिस को, हम हुक्मरानों को ये पैगाम देते हैं, तुम्हारे अंदर गैरत है, इंसानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो ये जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत नहीं तो तुम इसराइल के भी बाप हो। चले नारे तकबीर। कौन सा अलमिया इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं उनको गधों पे लाद के लाया जाता है, और जो गधे हैं ना उनको जट प्यारों पे बिठा के बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात की है। खैर यही पे जी आप कुछ कहने लगे थे लास्ट में। हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, रेंजर के खिलाफ नहीं है, पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम उन कारनामों के खिलाफ हैं जो सितम जुल्म के जरिए हो रहे हैं। ये जुल्म बंद किया जाए, ये सितम बंद किए जाए, ये लोगों को जो हक तलफी हो रही है बंद की जाए। हम उसके खिलाफ है। आर्मी हमारी है, रेंजर हमारी है, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है, ये अदारे हमारे हैं, मगर वो इंसानों वाला सलूक तो करे, वो मुसलमानों वाला सलूक तो करे, वो कुरान वाला हुक्म तो माने, वो इस्लाम वाला हुक्म तो माने। फिर हमारे मुल्क में जो कानून है उसको पैमान किया जा रहा है। कानून नाम की चीज तो है मगर अमल नहीं है, तो क्या फायदा उस कानून का जिसके ऊपर अमल ना हो। ये जब और सियासत के नाम पे हमें चूनना ही लगा, समझ लें, हमें गुमराह किया गया, हमें जो है वो क्या कहते हैं कि धोखे का हमें डॉज दिया गया। हमें ये बताया गया है कि हम सबको इकट्ठा होना है पूरी, अगर हम किसी जगह पे नाकाम हो रहे हैं तो पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जो काफिर हैं वो मिलके हमें नाकाम कर रहे हैं। जबकि आपको लगता है यानी पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम बैठ के ये सोच रहे होंगे यार कैसे पाकिस्तान को डाउन करें, कैसे पाकिस्तान को नाकाम करें। आपको लगता है ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, वो उनको क्या लगना है, हम खुद करें, वो कर रहे हैं सारा कुछ। उन्हें जरूरत है, उन्हें किसी किस्म की जरूरत नहीं है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था। ठीक है। जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। हम तो अपने आप को मार रहे हैं। तो आपको तुर्की भी नहीं उस तरीके से बोला, ईरान बोला आपको ईरान का झंडा लगाना चाहिए था। नहीं, वो भी अपने मतलब के लिए। सारे ईरान की तो बात ही छोड़े, अब कई लोग जो है वो आपके आइडिया से खुद नाराज होगी। ठीक है। ईरान तो सर बस वो क्या कहते हैं, दो सिक्के के बस दो रुख हैं। हाँ, रुख ही हैं बस। आप
तस्वीर का एक रूप और है जो हमें दिखाया जाता है। ऐसे ही है कि भाई ईरान जो सा वो फलस्तीन के ये चीजें हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, क्या ऐसा किया जाए कि मैं पाकिस्तानी नौजवान हूँ, आप भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या काम करें? पाकिस्तान के अगर यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो कोई भी एरिया हो, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग उठे और बस गवर्नमेंट के। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। बड़े बड़े ममालिक में भी एहतजाज पे पाबंदियां नहीं होती हैं, लोग आते हैं, ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही पुरअमन प्रोटेस्ट। हाँ, पुरअमन प्रोटेस्ट, और पुरअमन प्रोटेस्ट ही मुख्तलिफ जमातों का शेवा रहा है और अपने प्रोटेस्ट की बुनियाद पे वो मुतालबात पूरे हो जाते अभी हैं। तो एक फोटो सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखी हो, सर्कुलेट कर रही है, जिसमें इंडिया का फ्लैग है जो कश्मीर के किसी गली में या किसी सड़क पे लगा है, आपने देखा होगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अगर जरूर दिखाएं आप। मुझे इस तस्वीर की बड़ी तकलीफ है। दिखाएं आप कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि वो बुरी तो लगेगी नहीं, हमें कोई देखें, हमारा ये काम है। देखें जरा, ठीक है, ये देखें। नहीं ये आप ये तस्वीर दिखाएंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये मुझे बड़ी बुरी लगी ये तस्वीर, मैंने खुद ही अपने देखा और मैंने खुद ये तस्वीर खींची है। ठीक है। और मुझे ये तस्वीर इतनी बुरी लगी, आज से 3-4 साल पहले हम इनके लिए मरते थे, ठीक हो गया, और आज इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारों की कुछ वजूहात हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सारे ही जो हमें दिखाया जा रहा है वो असल है, ठीक है, या हम जिस चीज पे चल रहे हैं, बात चीजें दिखाने पे और ठीक है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज प्रोपोगंडा करते हैं पाकिस्तान में। प्रोपोगंडा इंडिया करता है, सारी दुनिया जानती है, अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, अच्छा, इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब जो अब प्रोपोगंडा हो रहा है वो नहीं कर रहा। अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है, अब हम वैसे ही मार खा रहे हैं अपनी हरकतों हाँ, अपनी हरकतों की वजह से बहसीयत कौम हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे यहाँ अक़दार, हमारी रिवायात, खास तौर पे मजहबी जो हमारे ऊपर रंग अपनी मर्जी का चढ़ाया गया था ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कौम जान चुकी है कि अब हमें कौन सी कि किसने क्यों और कैसे बेवकूफ बनाया। ठीक। सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।